हे एवरीवन। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंटेंसी में आप चाहते हैं कि एमसीक्यू सीरीज जो है उसमें आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएँ या मोर देन 45 स्कोर कर पाएँ, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि आपसे आपको इस चैनल पे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू सीरीज है वो मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड हैज़ नॉट बी फॉर्मुलेटेड देन द पार्टनर है एंटाइटल्ड टू, पार्टनर को क्या मिलेगा? तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। सेकंड की अगर बात करेंगे, इन अ पार्टनर्स कह रहा है इन अ पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स लाइबिलिटी क्या होती है? तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो जो है अनलिमिटेड होती है। थर्ड की बात करेंगे, कह रहा है इफ़ अ पार्टनरशिप इंडिविजुअली कैरीज एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कॉम्पिटिंग विद दैट टू द फर्म ही सेल अकाउंट फॉर, तो उसको क्या मिलेगा? तो उसको जो होता है जितने भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो सारे के सारे के लिए वो क्या होगा? इंटाइल्ड होगा। कह रहा है इन अ पार्टनरशिप द मैनेजर कमीशन सोन इन, तो जो पार्टनरशिप होता है उसमें जो मैनेजर कमीशन होता है उसको आप कहाँ दिखाते हैं? तो वी ऑल नो दैट कि जो मैनेजर कमीशन होता है उसको हम वो हमारा प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट होता है, तो उसको हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, कह रहे इन अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज, तो पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल होता है उसको आप सभी को पता, अगर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से पढ़ा होगा कि उसको जो है हम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है द पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 10 और मोर पर्सन, तो आपको पता है कि किसी भी अगर फर्म में अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो वो पार्टनरशिप जो है उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो द आंसर विल बी ए 2। द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज, तो इसको जो है हम कहते हैं पार्टनरशिप। ये पता है आपको, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ये जो है डेफिनेशन ये किसका? पार्टनरशिप का। नेक्स्ट की बात करें, इफ़ अ पार्टनर ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड फॉर व्हाट पीरियड, तो आपको अगर ड्राइंग आपने नहीं पढ़ा अच्छे से तो आप उसको पढ़ लें, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको पीरियड के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कि कितने पीरियड टाइम पीरियड के लिए जो है ड्राइंग लगेगा, और आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होगा तो उसके जो टाइम पीरियड होता है वो 6.5 होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कह रहे हैं ए एंड बी वे पार्टनर इन अ फर्म एंड दे आर शेयर प्रॉफिट रेशियो जो है 2:1 में शेयर कर रहे हैं, और ए ने जो विड्रॉ किया वो 2000 का अमाउंट विड्रॉ किया है। तो आपको, अगर आपने 11th पढ़ा होगा और आपको पता होगा जनरल एंट्री क्या होती है, तो जो भी पार्टनर वो करता है, क्या नाम है, विड्रॉ करता है, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू, वो कैश या बैंक निकालेगा, कुछ तो निकालेगा, तो कैश या बैंक अगर जो भी गोज आउट हो रहा है फर्म से वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब ये क्वेश्चन है या आप देख लें, और अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर सॉल्व कराने लगे डीप में तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? तो पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई भी फर्म है और उसको आप पार्टनरशिप फर्म कहना चाहते हो तो सबसे जो फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए कि उनके कम से कम कितने उसमें मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, एंड सेकंड चीज़ की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट होनी चाहिए। थर्ड की बात करेंगे कि जो भी बिजनेस है वो उसमें क्या होता है कि चाहे तो एक पूरे पार्टनर उसमें एक्ट करे या फिर एक पूरे पार्टनर के लिए एक्ट करता है, तो आंसर विल भी आपका क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट की बात करें, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड, तो जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो आईओसी, आईओडी, पीएल या फिर जो भी चीज़ें हैं वो किस रेशियो में डिसाइड करेंगे, तो डैट विल बी पार्टनरशिप डीड। क्या व्हेन अ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर, आपको पता है कि अगर कोई भी किसी भी पार्टनर के पास उसका डेबिट बैलेंस है, नॉट क्रेडिट बैलेंस, मतलब उसने विड्रॉ ज़्यादा किया, उसने ड्राइंग निकाला है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है, तो जब जो भी आइटम क्या करता है पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है उसी को हम क्या करते हैं, उसी को जो है हम डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द वे हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही आइटम क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल को कम करेंगे। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, और ये आपको एक और क्वेश्चन मिल गया है कि उन्होंने कैपिटल इस रेशियो इतने में लगा, एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं और सिर्फ आपसे जनरल एंट्री पूछ रहा है। तो जब भी एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो आपके पास पैसा आएगा, और जब भी पैसा आता है बच्चों तो क्या होता है? हमारा बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक वो तो या तो वो कैश में ले आएगा या बैंक में ले आएगा, तो आप कैश या बैंक को डेबिट करोगे। जो पार्टनर लेके आ रहा है, जैसे कि ए लेके आया है ए 3 लाख, तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहे द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप
पार्टनर इन अ पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट, तो अभी भी आपको मैंने ऊपर क्लियर किया था कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर मान लो पार्टनर फर्म को लॉस था और वो क्या कर रहा है, जो लॉस है वो इतना ज़्यादा है कि जो भी फर्म के एसेट्स हैं उससे वो बियर नहीं हो पा रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, अब वो पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं बच्चा, वो उनको भी यूज़ करेंगे अपने जो भी लॉस है उनको मीट आउट करने के लिए। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस पे अलाउ करते हो, कितने पीरियड के लिए, तो जितने टाइम के लिए पार्टनर का कैपिटल जो होता है फर्म में होता है उतने टाइम पीरियड के लिए हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अ पार्टनर कैपिटल, तो आप सभी को पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो वी ऑल नो दैट कि हम सिर्फ दो चीज़ों के लिए होता है, एक आपका जो होता है पीएल जो होता है वो आप इक्वली शेयर करते हो, एंड सेकेंड चीज़ आपका जो लोन होता है आप लोन को देते हो वो भी किससे, 6% पर एनम की रेट से, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर आंसर, तो इसमें होगा कि नॉट अलाउड। नेक्स्ट पे चलेंगे, कह रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट विल बी, अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया कि हम सिर्फ लोन देंगे और वो लोन भी हम किस रेट से देंगे, 6% पर एनम की रेट से देंगे। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है पर ये गलत है क्योंकि इसमें 6% मेंशन है पर ये नहीं मेंशन है कि पर एनम, तो दैट विल बी आंसर विल बी बी। कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और ए ने लोन दिया है 50,000 फर्म को, एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस इनकर्ड हो रहा है द फॉलोइंग इंटरेस्ट पेड टू द फर्म, तो अगर फर्म को क्या हो रहा है, लोन लॉस हो रहा है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि जो हमारा लोन होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, चाहे वो पार्टनर ने दिया हो या किसी ने, फर्म के लिए वो क्या होता है, वो लाइबिलिटी होती है, तो इसलिए आप उसको 6% पर एनम के रेट से ही क्या करोगे, इंटरेस्ट पेड करोगे, तो आंसर विल बी डी, सॉरी बी एंड सी दोनों ही सेम हो गया था तो इसलिए आंसर विल बी सी एंड बी। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी मैंने आपको बताया कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, तो आंसर विल बी डी। कह रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ दो चीज़ें, एक पीएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी जो एक पीएल रेशियो होता है आपका वो इक्वली होता है। ओके नेक्स्ट की बात करेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर हैं वो फर्म में और ए विड्रॉ करा रहा है 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी चार्ज बाय ए, तो आपको पता है कि अगर इसमें ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि फर्म ने क्या किया है, कोई भी जो है रिटन एग्रीमेंट नहीं किया है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो है वो विदाउट एग्रीमेंट, अगर विदाउट एग्रीमेंट है तो हम कोई भी उनको इंटरेस्ट बचा नहीं देंगे, तो आंसर विल बी डी। ऐसे आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ए एंड बी पार्टनर है फर्म में और वो भी फिर वो अगेन वो विदाउट एग्रीमेंट है और ए डिवोट वो बहुत ज़्यादा टाइम कर रहा है, मतलब वो मान लो बहुत काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बी, तो क्या ए कुछ ज़्यादा पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है और एग्रीमेंट नहीं है तो उसको कोई भी चीज़ दी नहीं जाएगी। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल भी अप्लाई, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप पीएल रेशियो क्या अप्लाई होगा कि कोई भी इंटरेस्ट आप उनको नहीं दोगे। एक ही चीज़ होगा कि आप उनको इंटरेस्ट ऑन रेशियो नहीं दोगे, बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे भी नहीं आने वाली है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट की बात करेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर अलाउड, तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम किस रेट से देंगे, 6% पर एनम की रेट से देंगे, तो आंसर विल बी बी। क्या इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पार्टनर, तो जो है आपका पार्टनरशिप डेट साइलेंट है या नहीं बनाई गई तो हम पीएल को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। क्या इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर नॉट एंटाइटल्ड, तो पार्टनर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, ना उसको सैलरी मिलेगी ना उसको कमीशन मिलेगा, हाँ उसको जो है जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसको इक्वली शेयर करेंगे, तो आंसर विल बी ए एंड बी बोथ। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be paid to the partner if provided for the partnership deed but only out of, तो आईओसी क्या होता है, आईओसी हम किसी पार्टनर को तभी देंगे जब पार्टनर जो फर्म है उसको प्रॉफिट हुआ, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो कोई भी पार्टनर आईओसी नहीं पाएगा। क्या इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर है एंटाइटल्ड, तो पार्टनर को क्या मिलेगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको सिर्फ एक चीज़ मिलेगा एंड दैट विल बी व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी किस रेट से, 6% पर एनम की रेट से।
कह रहा है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ अ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट पार्टनर कैपिटल गेट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को क्या मिलेगा, वो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट से जो भी प्रॉफिट होगा उनको शेयर करेंगे या लॉस होगा उनको शेयर करेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी, नेक्स्ट की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको पता है कि रेंट पेड जो होता है, रेंट पेड हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, ना कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो आंसर विल बी सी। कह रहा है इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, इग्नोर द साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इफ़ एनी लोन, कोई भी अगर लोन है किसी पार्टनर ने दिया है तो उसका जो लोन होता है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो होता है उसके बाद हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं, बैलेंस शीट में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारे लिए, मैंने बताया था आपको पहले कि हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, एज अ लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी होता है इसलिए इसको हम जो है बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख लें कि पार्टनर है उन्होंने ये कैपिटल लगाया है और फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है वो इतना हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ईच पार्टनर को क्या क्या अमाउंट मिलने वाला है, और ए ने जो है वो एडिशनल कैपिटल भी लगाया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज ऑफ। पार्टनर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो एजेंट एंड प्रिंसिपल का होता है। नेक्स्ट की बात करें, कह रहे हैं इन द सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड एज टू सैलरी एंड रेमुनरेशन ऑन द अमाउंट पेएबल टू हिम, सैलरी कितना हम उसको देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड में कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो हम उनको कोई भी अमाउंट नहीं देंगे। ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने कितना काम किया और किसके कंपेयर में किससे ज़्यादा काम किया, अगर नहीं मेंशन है मतलब नहीं देंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो PL एप्रोप्रिएशन जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म आपका बनाती है। अगेन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें एंड जस्ट कमेंट दिस ऑन द कमेंट बॉक्स। इसको आप जरूर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कितना ज़्यादा प्रिपेयर हो चुका है। तो पॉज करके वीडियो को और इसका कमेंट में कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट की बात करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप बिंग साइलेंट द पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर नो इंटरेस्ट ऑन। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ना ही हम उनको उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे और ना ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। किनको, पार्टनर्स को। तो आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो भी पार्टनर होगा उसको 6% पर एनम के रेट से जो है इंटरेस्ट ऑन लोन हम पेड करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर गेट मोर शेयर, तो किसी भी पार्टनर को कोई शेयर नहीं दिया जाएगा क्योंकि डीड नहीं है और डीड में मेंशन नहीं है। तो डीड के अगर अगेंस्ट कोई चीज़ देनी है तो वो सिर्फ दो चीज़ें जाएंगी कि PL को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें और पार्टनर का कोई लोन है तो उस पर हम 6% का रेट दें। पार्टनरशिप नहीं है तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, तो कोई भी पार्टनर जो है पार्टनर गेट नहीं, ये भी नहीं होगा, नो हाँ, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे उनके। तो आंसर विल बी डी। अब पूछ रहा है PL एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है, तो PL एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है जो भी प्रॉफिट बचता है किनके बीच में, पार्टनर के बीच में। तो आंसर विल बी ए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट डील विद द एक सेकेंड जस्ट, हाँ, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट डील विथ थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने आपको बताया कि पार्टनर लोन अकाउंट जो होता है ये हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो आंसर विल बी ए। अगेन द सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है आपको। अगर ईच डे अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ कर रहा है तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ कर रहा है तो आंसर आपका क्या होगा, 6.5 होगा। टाइम पीरियड क्या होगा, 6.5 का होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, सैलरी टू अ पार्टनर इज डैश विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको पता है कि सैलरी कहाँ से देते हैं, हम एप्रोप्रिएशन से चार्ज करते हैं, तो इसको हम PL एप्रोप्रिएशन से देंगे। तो आंसर विल बी बी, एप्रोप्रिएशन। कह रहा विद द कंटेक्स्ट टू द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर करेंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। जस्ट अ सेकेंड, इग्नोर द साउंड। कह रहा विद द कंटेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर करेंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। कौन सा आउट, तो सैलरी उसको मिल रही है ना, सैलरी अगर उसको मिल रही है तो सैलरी उसको कैपिटल को क्या करेगी बच्चा, बढ़ाएगी। लेकिन डेबिट साइड में हम वो सारे आइटम लिखते हैं जो उसके कैपिटल को कम करता है। तो अगर करेंट अकाउंट है तो सैलरी करेंट अकाउंट में नहीं जाएगा करेंट अकाउंट में, पर डेबिट साइड नहीं जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो आंसर विल बी सी।
नेक्स्ट की बात करें, कह रहे कि 1 जून को जो है एक पार्टनर क्या कर रहा है, फॉर्म में एडिशनल कैपिटल 50,000 लगा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो वो लाख भी लगा देता तो भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है, 0 मिलता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो यहाँ पे नहीं है बच्चा। नेक्स्ट की बात करेंगे, ऑन द 1 जनवरी 2019 पार्टनर जो है उसने लोन दिया है और उसमें कह रहा है कि एग्रीमेंट नहीं है। तो एग्रीमेंट नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि 6% पर एनम के हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, लोन देंगे। तो 6% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का अगर आप रेट निकालोगे तो वो जो है आपका 1 लाख पे 1500 आ जाएगा। तो आंसर विल बी बी। कह रहा है पार्टनर्स ने एक नया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और लोन भी उसने दिया है 40,000 का। तो पार्टनर बिगनिंग ऑफ द ईयर तो उसको क्या रिसीव होगा, तो उसको जो है 2400 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसके लोन पे। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब पार्टनरशिप डेट शुड बी। तो पार्टनरशिप डेट में क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें प्लेस होना चाहिए कि आप बिजनेस कहाँ स्टार्ट कर रहे हो, किस नेचर का है और क्या नाम है पार्टनर्स, जो पार्टनर्स आपके फॉर्म में उनके क्या क्या नाम है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव डी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटो इस पार्ट का, इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर विल बी गिवन फ्रॉम। तो अगर पार्टनरशिप है तो उनको कहाँ से हम देते हैं, तो करेंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसी में से हम उनको कमीशन देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप जो है 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएँ। और मेरी गारंटी कि अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहे तो 45 से नीचे तो आपका कभी नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।